नमस्कार दोस्तों, आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। सुमन बृष्टि नभ संकुल, भवन चले सुखकंद, चढ़ी अटारिन देखही, नगर नारी नरबंद। अर्थात आनंद कंद श्री राम जी अपने महल को चले हैं। आकाश फूलों की बारिश से छा गया। शहर के स्त्री पुरुषों के समूह छतों पर चढ़कर उनके दर्शन कर रहे हैं। दोस्तों, आप सभी को रोशनी के इस त्योहार, हमारे त्योहार दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज देश के सनातन समाज के साथ पूरा विश्व भगवान श्री राम के अयोध्या लौटने का जश्न मना रहा है। श्री राम की नगरी अयोध्या में 12 लाख दीपों को जलाकर भगवान श्री राम के स्वागत में भव्यता से ऐसा सजाया गया मानो सतयुग का सुनहरा समय वापस आ गया। अयोध्या से दीपावली का यह भव्य उत्सव ही सनातन धर्म की असली पहचान है और यही भव्यता श्री राम के प्रति हमारा सम्मान है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल अयोध्या में श्री राम की पूजा की और अयोध्या वासियों के साथ दीपावली मनाई और उन्होंने राम भक्तों को यह संदेश भी दिया कि अगली बार जब कार सेवा होगी तो उसमें गोलियां नहीं चलेंगी बल्कि फूल बरसेंगे। वहीं दूसरी तरफ हमेशा की तरह इस बार भी देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सरहद पर जाकर देश के वीर जवानों के साथ अपनी दीपावली मनाई। यह प्रधानमंत्री की लगातार 8वीं दीपावली है जिसमें उन्होंने देश के जवानों को समर्पित किया। उन्होंने यह भी कहा कि देश के जवान ही उनका परिवार है। साथ ही उन्होंने देश की जनता से एक दिया देश के शौर्य के नाम जलाने की अपील भी की। दोस्तों, जवानों के साथ प्रधानमंत्री हर साल दीपावली मनाते हैं। यूं ही नहीं मनाते बल्कि यह पूरा देश उन वीर जवानों के लिए प्रधानमंत्री का सम्मान भी करता है जो दीपावली हर दिन जवानों के साथ मनाते हैं। दोस्तों, आज हम सब जो इस शान से, भव्यता से दीपावली मना रहे हैं उसकी वजह हमारे देश के वीर जवान ही हैं, जो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी हमारे देश की सुरक्षा में रात दिन लगे हैं, जिनके लिए दिवाली और होली सब बराबर है, जिनके लिए देश की सेवा ये दीपावली है। दोस्तों, पूरा विश्व जिस तरह से सनातन धर्म के इस बड़े उत्सव को मनाता आया है और जिस तरह से आज मनाया जा रहा है, बस यही भव्यता ही तो है जो देश में बैठे तथाकथित सेक्युलर की आंखों में चुभती है। उनसे देखा नहीं जाता। आखिर पूरा विश्व इस भव्य सनातन संस्कृति को सराहता है और इसे स्वीकारता भी है। बस इसी के लिए ये लोग एक त्योहारों को, हमारे त्योहारों को कमजोर करने की कोशिश करते रहे हैं। कभी पटाखों से प्रदूषण, कभी पानी बचाओ का नारा। लेकिन इनको मैं आज बताना चाहता हूं कि जिस सनातन संस्कृति के खिलाफ ये साजिश करना चाहते हैं वह इतनी पुरानी है, इतनी सशक्त है कि इसमें रत्ती भर भी नुकसान आप नहीं कर सकते। मैं इन वोकीस से भी कहना चाहता हूं कि तुम हमें यह नहीं बताओगे कि कैसे हमें हमारे त्योहार मनाने चाहिए। तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है कि तुम हमें बताओ कि हमें हमारे त्योहार कैसे मनाने चाहिए, क्योंकि हमारे त्योहार कैसे बनाए जाएं ये सिर्फ हमारा अधिकार है और हमें यह अधिकार संविधान ने दिया है और हम अपने त्योहारों को अपने तरीकों से, सनातन तरीकों से ही हमेशा मनाते रहेंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपका और आपको दिखाना चाहता हूं कि प्रभु श्री राम के अयोध्या लौटने पर देश भर में कैसे भव्य महोत्सव से दीपावली मनाई जा रही है और पूरा विश्व दीपावली पर
किस तरीके से जश्न मना रहा है। आज का मुकदमा नहीं, आज हम सब मिलकर देश ने दीपावली कैसे मनाई, इसी चीज को आपके सामने मेरी टीम के साथ मैं लेकर आया हूं। आज सबसे पहले आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जवानों के साथ दीपावली मनाई, पर इस वक्त आतिशबाजी भी हो रही है। देश झूम उठा है, विश्व झूम उठा है, पर सबसे पहले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जवानों से क्या कहा, जिनके कारण, उन जवानों के कारण मैं और आप दीपावली मना पाते हैं। मैं मेरे परिवारजनों के बीच मनाने को आता हूं, क्योंकि आप मेरे परिवारजन हैं, मैं आपका परिवार का साथी हूं। तो मैं यहां प्रधानमंत्री के रूप में नहीं आया हूं, मैं आपके परिवार के एक सदस्य के रूप में आया हूं। आप सभी के बीच आना, जो भाव अपने परिवार के बीच जाकर के होता है, वही भाव मेरे मन में होता है। सर्जिकल स्ट्राइक में यहां की ब्रिगेड ने जो भूमिका निभाई, वो हर देशवासी को गौरव से भर देता है, और वो दिन तो मैं हमेशा याद रखूंगा, क्योंकि मैं तय किया था सूर्यास्त के पहले कि सब लोग लौट करके आ जाने चाहिए, और मैं हर पल फोन की घंटी पर टिकटका के बैठा हुआ था कि आखिर से आखिर मेरा जवान पहुंच गया क्या, और कोई भी नुकसान किए बिना ये मेरे वीर जवान लौट करके आ गए, पराक्रम करके आ गए, सिद्धि प्राप्त करके आ गए। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! दोस्तों, जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जवानों के साथ दीपावली मनाते हैं और जवानों को भरोसा देते हैं, वो सिर्फ खुद नहीं, देश के 130 करोड़ देशवासी कैसे हमारी फौज, हमारी सेना, हमारी वायुसेना, थल सेना सब पे नतमस्तक है, और उनके कारण आज हम सुरक्षित हैं, अपने त्योहार मनाना चाहते हैं और मना पा रहे हैं, उसकी भावना को झलकाते हैं। दोस्तों, आप अगर देखें कि यहां पे जब जवान अपने परिवार से दूर, अपने रिलेटिव से दूर, अपने दोस्तों से दूर सरहद पर रक्षा करता है, वो सिर्फ हमसे सिर्फ एक एक्सपेक्टेशन करता है कि हम फौज की इज्जत करें। और आज जो सेंटिमेंट है दोस्तों, ये जो सेंटिमेंट आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, जो विजुअल्स में देख रहे हैं, ये देश के 130 करोड़ देशवासियों का सेंटिमेंट है। मैं भी जानना चाहता हूं, हर देशवासी जब भी जवान को देखता है, मुझे याद है कि कैसे कुछ समय पहले एक छोटे से बच्चे ने एक फौजी को देखकर सैल्यूट किया था। ये फीलिंग देश की फीलिंग है। एक जवान की आवाज आप सुनिए कि किस तरीके से जवान ने केदारनाथ में क्या कहा। सिविलियंस के साथ कैसा लग रहा है और किस तरह से दिवाली मिलन हो रहा है आज? अपने घर जैसा हो रहा है, और यहाँ पर बॉर्डर पर रह करके दिवाली मना रहे हैं हम सिविल के साथ, गांव वालों के साथ। हमें घर से ज्यादा खुशी मिले, त्योहार भी मना रहे हैं, परिवार के से जैसा है, और बॉर्डर की सुरक्षा कर रहे हैं। दीपमाला हो गई? दीपमाला हो गई। और क्या क्या प्लान किया गया आज, क्या क्या यहाँ होने वाला है? प्लान ये किया गया है कि आज जो है इनके साथ मिल के हम जो है अपना जो भी दिवाली सेलिब्रेशन करेंगे, और जो भी नाश्ता वगैरह जो भी है खाना पीना करेंगे, और इसके साथ ही इनको जो है हम शुभकामनाएं दे रहे हैं, हमें शुभकामनाएं दे रहे हैं, साथ में हम अपनी ड्यूटी का अंजाम देंगे। तो सुन लीजिए, वो सब लोग जो हमारे त्योहारों पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। केदारनाथ से पिक्चर्स हैं, आतिशबाजी हो रही है। हमारे त्योहार कैसे बनेंगे ये हम डिसाइड करेंगे, वोकीज नहीं। मेरे साथ देश का प्रसिद्ध बैंड जयपुर से जुड़ रहा है। ये युवा है और 5 साल की उम्र से ये लोग म्यूजिक में है। मेरे साथ जुड़ने के लिए
बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से, मेरे व्यूअर्स की तरफ से और देश के हर युवा की तरफ से। आपने देखा कैसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जवानों के साथ दीपावली मनाई, वो जवान जिनकी वजह से आप और मैं आज यहाँ पे मैं शो कर पा रहा हूं और आज आप गा पा रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं, जरा आपके एक बार धुन के जरिए जवानों के लिए क्या आप कहेंगे इस दीपावली? बिल्कुल बिल्कुल, धुन के जरिए मैं गाना डेडिकेट करता हूँ। तेरी मिट्टी में मिल हवा गुल बन के मैं खिल जाऊं, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों तेरे खेतों तेरी मिट्टी गुण बन के इतनी सी आरज़ू। आज आपने जो गाया, आपने मेरे मित्र मनोज मुंतसिर की याद मुझे दिला दी। दोस्त, आपसे मैं ये कहना चाहता हूं, दीपावली पे जो आपके मन में स्वर है, आप युवा है, देश का युवा अपने त्योहार अपनी तरीके से मनाना चाहता है। आपको दीपावली पे इस वक्त जब पूरा सनातन धर्म एकजुट हो चुका है, दीपावली के इस पावन पर्व पर देश के युवाओं को और देश के सनातन धर्म को अपने म्यूजिक के जरिए आप क्या कहेंगे और क्या आप सुनाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं गाना है जो हम सबको ये करते हैं, क्योंकि श्री राम हमारे यहाँ पर पधारे हैं। एक गाना मैं डेडिकेट करता हूं। और चौक पुराओ दीप जलाओ, सब दीप जलाओ। अरे आंगन है में का रोशन है सारा संसार। आई दिवाली खुशियाँ लेकर है पधार सियारा। आई दिवाली लेकर है पधार सियारा। दीवाली लेकर पधार सियारा। आप पधार सियारा। और ये जो लाइन है आप सबको हमारे साथ करना है, आप सभी को मैं स्वागत है, अभिमानन है, पुरुषोत्तम है, अत्युत्तम है, त्योहार है यारा, हार है मैं अतीत सियारा पावन मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप अभी स्काइप पे मेरे साथ जुड़े हैं। प्लीज जूम पे जुड़िए, क्योंकि आवाज आपकी थोड़ी सी ऑडियंस आपको सुनना चाहती है और आपकी आवाज बीच बीच में कट रही है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं चाहता हूं कि आप जो है आप इस वक्त जूम से जुड़िए। मैं आपके पास तुरंत आऊंगा। मेरे साथ रितेश्वर महाराज जी और महंत राजूदास जी भी जुड़ने वाले हैं। दोस्तों, अयोध्या जिस तरीके से इस वक्त अयोध्या नगरी, हमारी अयोध्या नगरी में जिस तरीके से भव्य रूप से दीपावली मनाई गई, शायद ही पहले कभी बनाई गई थी 12 लाख दियों से। मैं चाहता हूं कि वो विजुअल्स और वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद अयोध्या गए, खुद उन्होंने दीपावली के भव्य महोत्सव में सेलिब्रेशन किया। आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
जिन्होंने अयोध्या में दियों का अपना खुद का रिकॉर्ड तोड़ दिया। दोस्तों, इस बार 12 लाख दिए अयोध्या में, तमाम 9 लाख और 3 लाख, 12 लाख दियों से अयोध्या सजी थी। मैं चाहता हूं कि एक बार देश सुने कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, जिन्होंने इस बार 12 लाख दियों से अयोध्या नगरी को के अंदर महोत्सव में जिस हिसाब से पूरी सेलिब्रेशन हुई है, जिस हिसाब से दीपावली सेलिब्रेट की गई है, पिछले 20 सालों में इतने भव्य रूप से सेलिब्रेट नहीं की गई। एक बार जरा देखिए किस तरीके से अयोध्या नगरी ने इस बार दीपावली सेलिब्रेट करी। संग सोहे सिया महारानी। त्रेता युग की इस दीपावली को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की अयोध्या आगमन की स्मृति में इस अवधपुरी में एक बार फिर से आप सबको पंचम दीपोत्सव के इस कार्यक्रम में मैं हृदय से बधाई देता हूं। आप सबका मैं अभिनंदन। अवध के वासी होकर के अपने आप को धन्य महसूस कर रहे हैं और आज मुझे बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि दीपोत्सव के इस आयोजन में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की अनुकंपा और प्रेरणा से उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने 43 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना में एक एक आवास उपलब्ध करवाया है विगत 4.5 वर्ष के दौरान। नगरीय क्षेत्रों में 9 लाख गरीबों ने गृह प्रवेश भी कर लिया है। उन 9 लाख परिवारों के घर में दीपोत्सव का कार्यक्रम भी हो रहा है और उसकी स्मृति में 9 लाख दीप का प्रज्वलन इस राम जी की पेड़ी में हो रहा है। कल हम प्रदेश के अंदर 43 लाख उन परिवारों में दीप प्रज्वलन करके दीपावली के उत्सव की भव्यता को और भी आगे बढ़ाएंगे। मैं चाहता हूं वो आप शॉट देखें, जो पेनोरमिक शॉट अयोध्या जिस हिसाब से इस बार सजी है, मैं चाहता हूं वो शॉट आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाया जाए। आप पूरे के पूरा पेनोरमिक शॉट, इसको फुल फ्रेम में दिखाया जाए। वो पूरा शॉट जिस हिसाब से अयोध्या नगरी आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ऐसा कभी पहले कभी नहीं हुआ था। आप देख सकते हैं किस तरीके से आतिशबाजी, जितने भव्य रूप से अयोध्या नगरी। मेरे साथ संग्राम जुड़ चुके हैं, संग्राम आप वापस आ चुके हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपका ऑडियो अब सही होगा। आप दीपावली के पावन अवसर पर, इनको फुल फ्रेम दिखाएंगे हम, दीपावली के पावन अवसर पर देश के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, देश के लिए हम दिखाएं इनको। आवाज आ रही सर आपको? आ रही है, बोलिए अब। क्या बात है। तो देश के लिए मैं बोलकर नहीं, मैं कुछ गाकर मैं आप सभी के बीच प्रेजेंट करने वाला हूं। एक सेकंड संग्राम, एक सेकंड रुक जाइए आप। मेरे साथ रितेश्वर महाराज जी जुड़ रहे हैं। मैं आपको उनके लूंगा। पहले मेरे साथ रितेश्वर महाराज जी स्काइप के जरिए जुड़ रहे हैं, वो आने वाले हैं। आप बोलिए संग्राम, बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं कुछ गाकर मैं सभी को मैं दिवाली विश करना चाहूंगा पूरे स्वराग बैंड की ओर से। बोलिए। बिल्कुल। जय श्री राम, जय सिया राम, जय सिया राम। तो पूरे देशवासी के लिए ये गाना और हमारे जय सिया राम जी के लिए ये खूबसूरत गान तो काबिल गौर है।
चौक पूरा मंगल गाओ, चौक पूरा दीप जलाओ, दीप जलाओ, हर आंगन है खुशियों समय का, रोशन है सारा संसार। आई दिवाली खुशियां लेकर, हर है पधार सिया राम। आई दिवाली खुशियां लेकर, हर है पधार सिया राम। जय सिया राम। आई दिवाली खुशियां लेकर, हर है पधार सिया राम। जय सिया राम, अरे जय 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 सिया राम। जय जय सिया राम। आपने जिस हिसाब से गाया है, ये देश की पल्स है दोस्तों। मेरे साथ रितेश्वर महाराज और मेरे साथ रितेश्वर महाराज जी और उनके साथ में महंत राजूदास जी कुछ ही समय के अंदर जुड़ने वाले हैं। मैं इसके पहले आपको यह बताना चाहता हूं दोस्तों, मैं एक और आपको दिखाना चाहता हूं विजुअल कि दिल्ली के अंदर त्यागराज स्टेडियम में भी अयोध्या वाली दीपावली मनाई गई। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर पूरी कैबिनेट के साथ अयोध्या वाली दीपावली बनाई। मैं आपको टेलीविजन स्क्रीन पर यह दिखाऊंगा, आप देखिए कि दिल्ली में किस तरीके से अयोध्या वाली दीपावली बनाई गई। ये शॉर्ट्स और ये लाइव विजुअल्स आप सामने देख रहे हैं और आपके इस वक्त आने वाले हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों, और ये बहुत सही है देश के लिए कि अगर हमारे जो त्योहार है उनको जो हम बना रहे हैं वो भव्य रूप से मना रहे हैं, उसमें कोई संकोच नहीं कर रहे हैं। और इस बार की दीपावली इसीलिए खास है। तो आप देख सकते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उनकी धर्मपत्नी के साथ में और पूरी कैबिनेट के साथ में वो दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में, जिसको अयोध्या नगरी के रूप में सजाया गया है, वहां पर 7 to 8 इन्होंने और पूरी कैबिनेट ने, दिल्ली की पूरी कैबिनेट ने यहीं पर दीपावली मनाई थी। ये इस बार पहली बार हुआ है दिल्ली के अंदर जब दिल्ली के मुख्यमंत्री और उनकी पूरी कैबिनेट त्यागराज स्टेडियम अयोध्या मॉडल के ऊपर। तो अयोध्या वाली दीपावली सिर्फ अयोध्या में जिस हिसाब से भव्य रूप से बनी है, उसके साथ में दिल्ली के अंदर भी वो मॉडल से इंस्पिरेशन ली जा रही है। और ये काफी पॉजिटिव है, क्योंकि हम हमारे त्योहारों को अपने तरीके से बना रहे हैं और उसमें संकोच नहीं कर रहे। मेरे साथ अब रितेश्वर महाराज जी जुड़ चुके हैं। रितेश्वर महाराज जी, उनका ऑडियो पैच हो रहा है और महंत राजूदास जी भी जुड़ने वाले हैं कुछ ही समय के अंदर। मैं रितेश्वर महाराज जी के पास आने के पहले, मेरे स्क्रीन पर देख रहे हैं रितेश्वर महाराज जी, राधे राधे, जय श्री राम। आपको भी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको मेरी आवाज आ रही है? प्रदीप जी, आपको और आपके चैनल को, पूरे भारतवर्ष को, सनातन धर्मावलंबियों इस दीपावली महोत्सव पहले अनंत शुभकामना। और ये शुभकामना इसलिए है कि हम भविष्य में भी ऐसे ही अपने देश निर्बाध तरीके से दीपावली मना सके, अपने ही देश के बिना किसी विवाद के करा सके, हम पौराणिक तरीके से दीपोत्सव मना सके। इसके लिए भारत वंशियों को, सनातन धर्मावलंबियों को जगना होगा और आप जैसे लोग उन्हें जगाने का काम कर रहे हैं। और जगना जरूरी है। एक देश बड़ा महान था, विराट था, आज कहीं अफगानिस्तान पड़ा हुआ है, कहीं पाकिस्तान पड़ा हुआ है, कहीं बांग्लादेश पड़ा है। और अब देश में भी छोटे छोटे जगह हैं जहां आप दीपावली
नहीं कर सकते। और ये बात जब अपने नौजवानों को और देशवासियों को याद की तो लोग समझते हैं कि ये भगवाधारी लोग कुछ भी बोलते हैं, जुल जुल कुछ भी बोलते हैं। लेकिन आप जहां नोएडा दिल्ली में हैं, आपको भी पता है अब तो सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है, लेकिन वहां कई गलियों में दीपावली के मनाई की जाती है। आप व्यक्तिगत हो तो पता कर लीजिएगा जी। ईदला इत्यादि ये सनातन राष्ट्र इतना छोटा है, बहुत बड़ा बचा नहीं है। ये विराट अखंड भारत था, अब इतना बड़ा बचा है, उसमें भी धीरे धीरे हमारी इग्नोरेंस के कारण और धर्मनिरपेक्षता का जो जहर पिलाया है, वास्तव में धर्मनिरपेक्षता का जहर पिलाया गया, लेकिन ये धर्मनिरपेक्षता नहीं है, ये धर्म सापेक्षता है। और के लिए हम निरपेक्ष हो जाएं और बाकी सापेक्ष हो जाएं। रितेश्वर महाराज जी, माफी चाह रहा हूं, मैं आपको रोक रहा हूं, आपने बहुत अहम बात करी। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या कुछ साल पहले इतने भव्य रूप से हम सोच भी सकते थे कि दीपावली अयोध्या में मनाई जा पाएगी या मनाई जा सकेगी? आज पूरा देश देख रहा कि कैसा दीपावली मनाया जा रहा। क्या भारतवर्ष में वो लोग जितने उम्र, जो 20 साल के हैं, जो 60 साल के हैं, जो 70 साल के हैं, 90 साल के हैं, लेकिन वो खुद सोचें कि विगत 30 वर्षों में, 40 वर्षों में क्या ऐसी दीपावली अयोध्या में मनाने के लिए सोचा जा सकता था? नहीं मना सकते, नहीं। लेकिन रितेश्वर महाराज जी, आपने बहुत अहम बात करी कि पहले नहीं सोचा जा सकता था। मेरे व्यूअर्स भी यही कह रहे हैं, क्योंकि अब ये देश के अंदर सनातनी भारत जाग उठा है। मेरे साथ आप 1 मिनट बने रहिए रितेश्वर महाराज जी, क्योंकि हर व्यक्ति आपको सुनना चाहता है देश भर में किस तरीके से दीपावली मनाई गई। जरा हम देखते हैं और तुरंत रितेश्वर महाराज जी के साथ वापस से बात करें। सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं रितेश्वर महाराज जी, आप मेरे साथ बने हुए हैं। मैं चाहता हूं 2 मिनट और आप अपना समय दें। मुझे पता है कि आज आप काफी व्यस्त होंगे। मैं इसलिए जानना चाहता हूं रितेश्वर महाराज जी, मैं सवाल पूछ रहा था जो पब्लिक का सवाल है कि क्या 10 साल पहले, 12 साल पहले ऐसा सोचा भी जा सकता था संत समाज द्वारा कि दीपावली अयोध्या में अलग अलग कोनों में इतने भव्य रूप से मनाई जाएगी? पूरे देशवासी इसे देखकर समझ रहे होंगे, अयोध्या के संत, चाहे वो वृंदावन, काशी, पूरे देश के संत। और मैं तो यूं कहूंगा कि आज न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जैसी दीपावली मनाई गई है, ये अयोध्या की दीपावली की झांकी है। जहां विदेशों में इतने व्यापक तौर पर, जहां देश में मना किया जा रहा है कि दीप मत जलाना, पटाखे मत फोड़ना, और वहां पर इतनी विशालता के साथ मनाई गई है दीपावली कि जिसका कोई ठिकाना नहीं। मैं ये कहता हूं कि भारत देश अब जग रहा है, लेकिन अभी भी कहूंगा कि जागना पूरा बाकी है। इतना सा भी अगर हम मिस कर गए, इतना सा भी, तो इस भारत के जितने खंड खंड हुए हैं, टुकड़े हुए हैं, मैं आज दीपावली के दिन बैठकर लोग कहेंगे कि अशुभ बातें करते हैं। अशुभ नहीं, मैं देख रहा हूं और आप भी देख रहे हैं। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। जब जब सनातन समाज सोया है, जब जब राष्ट्रवादी शक्तियां सोई हैं, तब तब राष्ट्र का बंटवारा हुआ है। और बंटवारा भी केवल ऐसे नहीं हुआ है, लाशों के ऊपर हुआ है। ट्रेनों में भर भर के लाशें आई हैं भारतवर्ष में, वो दिन हम भूल नहीं सकते। वो मैं फिर से कहता हूं, हाथ जोड़ता हूं, आपको मुझसे बैर हो सकता है, मेरे वस्त्र से बैर हो सकता है, पर अपने राष्ट्र से तो प्रेम है ना, अपने धर्म से तो प्रेम है ना। जगिए, जगाइए। हम किसी के विरोधी नहीं हैं। आप जरा 70 सालों से देख लीजिए कि हम विरोध करते आए हैं या कोई हमारा विरोध करता है। हम तो सब जगह जाते हैं, हम तो क्रिसमस भी मना लेते हैं, हम तो ईद की सेवइयां भी खा लेते हैं। लेकिन आप जरा सोचो, क्या दीपावली के दीपक आप कहीं जला सकते हो? नहीं जला सकते। लिबरल कि अपने अस्तित्व को समाप्त कर दीजिए। लिबरल होने का अर्थ ये नहीं कि आने वाले
अपने संतानों को जैसे जम्मू कश्मीर में रात भागना पड़ा एक एक हिंदू को, एक एक सनातन धर्मावलंबी को, वैसे इस भारत देश से भागना पड़े, इसके लिए तो आपको जागना ही पड़ेगा। अपने राष्ट्र, अपने सनातन धर्म और अपने संतानों के लिए जगना, यही धर्म की पुकार। रितेश्वर महाराज जी, मैं कहना चाहता हूं हम सनातनी है, ये लिबरल विबरल इस देश के अंदर नहीं चलता, हम सनातनी हैं। महंत राजू दास भी जुड़ चुके हैं, आप निश्चिंत रहिए, कभी भी ऐसी इवल शक्तियां आएंगी तो हम आपका साथ जरूर देंगे, कण कण से आपका साथ देंगे। महंत राजू दास जी, आपको भी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आज अयोध्या में मिस कर रहा हूं, पिछले साल मैं आपके साथ में अयोध्या में था, मिस कर रहा हूं मैं वृंदावन में भी रितेश्वर महाराज जी के पास, बहुत जल्द आने वाला उन्होंने न्योता दिया है। महंत राजू दास जी, आपसे जानना चाहता हूं, इतने भव्य रूप से अयोध्या सजी है, आप बताइए आपको कैसा लग रहा है? महंत राजू दास, पहले तो पूरे देशवासी को ढेर सारी शुभकामना, बधाई। इस प्रकार से अयोध्या में अब दीप महोत्सव का कार्यक्रम हुआ है, विश्व में इसकी जो है रोशनी पायमान हुआ है। पूज्य है उनको करते मैं पूरे देशवासी को बधाई और शुभकामना देता हूँ। इस प्रकार से सतर्क और ये नहीं कहा महाराज, पूज्य महाराज जी धर्म की भूमिका है, कभी किस प्रकार से मैं किसी का विरोध नहीं करता, लेकिन बात ये जब होता है अरे पानी ज्यादा मत गिराना, पानी की पटाखे ज्यादा मत कभी इस प्रकार के उन ऐसे जिनको सनातन धर्म से कर नहीं, नहीं हिंदू धर्म से नहीं, ऐसे प्रकार का भाव ये कैसे ये कष्टों से सावधान होने की टुकड़े टुकड़े गिर के लोगों से इन राष्ट्र विरोधी। महंत राजू दास जी, आपने बहुत अहम बात करी, आप जरा एक बार अपना महंत राजू दास जी के पास आ रहा हूं, मैं चाहता हूं अपनी टीम जरा महंत राजू दास जी से बात करे। रितेश्वर महाराज जी अगर मेरे साथ बने हुए हैं, रितेश्वर महाराज जी आखिरी सवाल आपके साथ, रितेश्वर महाराज जी आखिरी सवाल आपके साथ देना चाहता हूं, सनातन भारत को दीपावली के दिन क्या संदेश देंगे? देश आपको देख रहा है, देश आपसे जानना चाहता है कि दीपावली के दिन आप क्या संदेश देना चाहते हैं। महंत राजू दास जी का तब तक हम ऑडियो फिक्स कर रहे हैं। रितेश्वर महाराज जी, महंत राजू दास जी आपको दीपावली की शुभकामनाएं दे रहे थे अयोध्या से। मैं राजू दास जी को, महंत जी को बहुत बहुत शुभकामना दे रहा हूं हृदय से, और सारे संत समाज को दीपावली के आज इस रात्रि को, अमावस्या की रात्रि जिसे हम पूर्णिमा की रात्रि बना लेते हैं, मैं सारे देशवासी से बस एक ही बात कहूंगा, ये जो संगीन धारा देश के ऊपर दिखाई पड़ रही है, जो एक अमावस्या काली छाई हुई थी बहुत समय से, जहां हम अपने त्योहार को ठीक से नहीं मना पा रहे थे, एक नई उड़ान धीरे धीरे हम उड़ रहे हैं, पर अभी बहुत दूर तक जाना है। मैंने फिर कहा, अगर घड़े में एक भी छेद हो तो पानी गिरते देर नहीं लगेगी, नहीं होने देंगे। सारे राष्ट्रवादी और सारे सनातन प्रेमियों को, और विशेषकर मेरे बच्चों को, जो यूथ हैं, नौजवान हैं, उनको कहूंगा, मैं काले की शिक्षा से थोड़ी बुद्धि तो हमारी खराब हो गई है, संस्कृति से अलग कर दिया गया है, लेकिन अपने रामायण, अपनी गीता, अपने दादा दादी से वो कहानियों को सुनते रहिए। अब एक ही उपाय बचा है, भारत राष्ट्र की सरकार से और उत्तर प्रदेश के सरकार से भी कहूंगा कि जल्दी शिक्षा नीति में पूर्ण बदलाव कर दीजिए। ये सनातन राष्ट्र है, यहाँ की शिक्षा पद्धति भी सनातन प्रकृति से और राष्ट्रवादी प्रकृति से होनी चाहिए। ये कुछ मूलभूत परिवर्तन अगर हो गए तो कभी जीवन में फिर आगे भारत देश और सनातन धर्म के ऊपर खतरा नहीं होगा, और अगर मूलभूत परिवर्तन नहीं हुए तो बार बार हमें ये झेलना पड़ेगा। मैं आज दीपावली के दिन प्रधानमंत्री जी से एक ही चीज मांगूंगा अपने देश की सरकार से कि शिक्षा नीति बदल दीजिए। एक बार छोटे छोटे बच्चे अगर अपने राष्ट्र और अपने धर्म के विषय में पढ़ने लगे तो
तो फिर इस देश में कभी किसी को जगाने की भी मैं जरूरत सहमत हूं आपसे। बच्चे बड़े होंगे, जगे हुए बड़े होंगे। मैं सहमत हूं रितेश्वर महाराज जी, और मैं आपको आश्वासन दे रहा हूं आज दीपावली के दिन कि अपना कर्तव्य सनातन भारत की तरफ से मैं प्रदीप भंडारी करता रहूंगा। आप मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। महंत राजूदास जी आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं। महंत राजूदास जी, आपने सुना रितेश्वर महाराज जी ने क्या कहा। रितेश्वर महाराज जी कह रहे हैं कि दीपावली के दिन शिक्षा नीति हर व्यक्ति को धर्म के प्रति कंट्रीब्यूट करने की जरूरत है, और उन्होंने कभी पहले ऐसा नहीं सोच सकते थे कि उत्तर प्रदेश के अंदर अयोध्या में इतने भव्य रूप से दीपावली मनाई जाएगी। क्या आपको भी लग रहा था कि ऐसा पहले पॉसिबल नहीं था 10 साल पहले, और अब जो हो रहा है वो सनातन भारत की सही शक्ति को बता रहा है? नहीं, देखिए पूज्य संत जी सही कह रहे हैं प्रदीप जी। जिस प्रकार से पूरे देश में लोगों ने एक हवा, एक माहौल क्रिएट किया, खड़ा किया सनातन धर्म संस्कृति के खिलाफ, जबकि सर्वे भवन्तु सुखिनः की हम बात करते हैं, सर्वे संतु निरामय की बात करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, विश्व की कल्याण भावना मेरे अंदर है, सर्वधन संभावना की हम बात करते हैं। बताओ अयोध्या जैसे धर्म नगरी में आप बता दो, मक्का में क्या ये पॉसिबल है कि कोई वहां मंदिर बना के और घंटा घड़ियाल बन सके? लेकिन नहीं, अयोध्या में आपने देखा है प्रदीप भैया 17-18 मस्जिद है, हर मस्जिद पे 4-4, 5-5 लाउड स्पीकर है, माइक है। आपने यहाँ की खूबसूरती देखी होगी, यहाँ मुसलमान साथ में बैठते हैं। कौन बैठाता है? हिंदू जमनारस बैठाता है, साधु संत बैठाता है, और कौन? अगर कहीं मुस्लिम बाहुल इलाका आप देख लीजिए, जम्मू कश्मीर से जिस प्रकार से कश्मीरी ब्राह्मण मारे गए, काटे गए, भगाए गए, कोई नहीं बोला, किसी के कान तक जू नहीं रहेगी, किसी का एक शब्द नहीं निकला। और देखिए कितना परिवर्तन आया लगातार। जब अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर के लिए हम लोग, आप तो अयोध्या थे, लगातार आप संघर्ष कर रहे थे, लगातार आप साधु संतों के बीच में आपने अयोध्या में काम किया है। जब साधु संतों की, हिंदू जनमानस की यही पुकार थी डे टू डे सुनवाई हो, तब ये लोग क्या कहते थे? अरे राम जन्मभूमि से क्या लेना देना, याद है मुझे, राम जी क्या खाने के लिए देंगे क्या, राम मंदिर क्या खाने के लिए देगा क्या? देखिए कितना परिवर्तन आया। स्कूल बनाना चाह रहे थे ये लोग, स्कूल, हॉस्पिटल बनाना चाह रहे थे। नहीं, अब बने हॉस्पिटल, कोई दिक्कत नहीं, बनना चाहिए, लेकिन हॉस्पिटल वाली जगह पे बनना चाहिए ना, ये जरूरी है। भगवान के राम जन्मभूमि पे हॉस्पिटल बनेगा, तमाम हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल की कमी नहीं है, और चिकित्सालय की कोई कमी नहीं है, अनाथालय की कोई कमी नहीं है, सारे चीजें देश में उपलब्धता हो सकती है। लेकिन विषय प्रदीप जी यह है कि जिस प्रकार से आप लोगों ने अयोध्या में आवाज उठाई, जिसका परिणाम स्वरूप है हिंदू जनमानस जगा। जब हिंदू जनमानस जगा तो एक साथ होकर, जात पात से दूर हटकर, ये छुआछूत की सरुई राजनीति को त्याग कर, और एक साथ, और योगी जी को उत्तर प्रदेश के सबसे मुख्यमंत्री बनाया, और मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया, जिसका परिणाम स्वरूप है कि अयोध्या में भव्य दिव्य दीपावली मनाई जा रही है। नहीं तो क्या होता है मेरे हिसाब से महंत राजूदास जी, आपकी बात पे रितेश्वर महाराज जी भी कह रहे हैं, मेरे साथ प्रभात जो फेमस सिंगर है उत्तर प्रदेश के, वो भी जुड़ेंगे आखिरी में 1 मिनट के लिए। रितेश्वर महाराज जी, आपने सुना महंत राजूदास जी दिल से बात कर रहे हैं। बहुत, मैं इनके पास जब अयोध्या में गया था, हनुमानगढ़ी में, मैं कहूं नतमस्तक हो गया था मैं। और ये जो कह रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं इस पर रितेश्वर महाराज जी, क्योंकि आप बहुत ध्यान से सुन रहे थे महंत राजूदास जी को? मैं पूज्य संत की बात सुन रहा हूं, और संत के हृदय से जो बात निकलती है राष्ट्र के प्रति, देखिए हमारी भाषा थोड़ी अलग हो सकती है, लेकिन जो हृदय से बोलते हैं उनकी भाषाओं का उतना ध्यान नहीं रखना चाहिए। हृदय क्या है? व्हाट्स योर प्रोसेस, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, व्हाट्स योर मोटिव, इट्स मोर इंपॉर्टेंट। हमारा मोटिव क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है कि सनातन राष्ट्र में, भारत में, हम अपने पर्व, अपने त्योहार, अपनी संस्कृति को बचाकर अपने इस देश को सुंदर, त्रेता युग के जैसा, सतयुग के जैसा और द्वापर युग के जैसा एक सुंदर स्वर्णिम भारत बना सके, जहां सनातन धर्मावलंबी मुक्त होकर रह सके, आनंदित होकर रह सके। सारी दुनिया में एकमात्र यही हमारा देश है जहां हम आनंदित होकर रह सकते हैं। मैं सहमत हूं आपसे रितेश्वर महाराज जी। रितेश्वर महाराज जी और महंत राजूदास जी, मैं आप दोनों को यह कहना चाहता हूं कि मैं इंतजार कर रहा हूं महंत राजूदास जी जब आपके पास अयोध्या आऊं और हनुमानगढ़ी में दर्शन करूं, और रितेश्वर महाराज जी जब मैं आपके पास वृंदावन आऊं और दर्शन करूं। आप दोनों सनातन संस्कृति के बहुत बहुत बड़े और अहम पिलर्स हैं। मेरे साथ आप दीपावली पर जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जय सिया राम। आप दोनों को मैं कहना चाहता हूं सनातन भारत सुरक्षित रहेगा। जय सिया राम। सबको बधाई, सबको बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।
आपने सुना रितेश्वर महाराज जी और महंत राजूदास जी ने क्या कहा। मेरे साथ अब जाते जाते ये उभरते हुए सिंगर है, इनका नाम प्रभात है। दोस्तों, ये हम में से ही एक है, ये जुड़ेंगे मेरे साथ में। मैं प्रभात का एक सॉन्ग प्ले करना चाहता हूं। ये व्यूअर है हमारे, और इन्होंने खुद दीपावली पे जनता का मुकदमा के व्यूअर हैं, और ये एस्पिरेशनल सिंगर है। इन्होंने एक दीपावली पर सॉन्ग प्ले किया है जिसको जनता ने एज द बेस्ट सॉन्ग के रूप में चुना है। जरा एक बार सुनिए आप। Wish you happy Diwali, wish you happy Diwali, wish you happy Diwali, wish you happy Diwali। दीप जले हैं मन में, दीप जले हैं मन में, हो रहा है रोशन भारत, हो रहा है रोशन भारत। विश यू हैप्पी दिवाली, विश यू हैप्पी दिवाली। दोस्तों, मेरे साथ आप सभी दीपावली के इस पावन अवसर पर जुड़े। सनातन भारत हमेशा से सुरक्षित रहेगा। आप सभी को मेरी पूरी टीम की तरफ से, इंडिया न्यूज की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं दीपावली की। जय सिया राम, नमस्कार।